हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो सभी। मेरा नाम है हर्ष सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का नीरज टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में। ठीक है, तो आज से जो है हम लोग सर्वेइंग का दूसरा ब्रांच पेपर जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, उसको आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और बेसिकली ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का यूनिट नंबर 1 का पहला लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है इन सेंस कि क्योंकि इसका यूज़ आपको बिल्डिंग ड्राइंग में भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से अगर तुम पढ़े हुए होगे, अगर तुमको यहाँ से कंपोनेंट्स बिल्डिंग के पता होंगे तो तुमको बिल्डिंग ड्राइंग थोड़ा सा इजी हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं पता होगा तो फिर तुमको वो समझना होगा कि वो कंपोनेंट होता क्या है और उस हिसाब से तुमको फिर आगे का करना होगा। ठीक है, तो आज से हम लोग बिल्डिंग कंपोनेंट जो आपका यूनिट 1 है, बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स, वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो यूनिट 1 में पहले हम लोग बिल्डिंग कंपोनेंट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। अब बिल्डिंग कंपोनेंट्स, ठीक है, एक फिगर है, मैं दिखाता हूँ आपको जूम आउट करके। ये फिगर है एक, ठीक है, ये एक फिगर है जिसमें ये बेसिकली एक वॉल का क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, अगर वॉल को तुम इसने वर्टिकली काटेगा, अगर कोई भी वर्टिकली वॉल को काटता है तो तुमको वॉल कैसा दिखेगा, तो वो इस फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, इससे तुमको समझ में आ जाएगा कि कौन सा कंपोनेंट्स क्या होता है, क्या यूज होता है। ठीक है, तो देखो जो ये है, ये क्रॉस सेक्शन ऑफ वॉल है। ठीक है, तो ध्यान से देखो। तो ये नीचे से शुरू करते हैं हम लोग। तो ये आपका क्या हो गया, ये देखो, ये फिगर दिख रहा है तुम लोग को। एक सेकंड में जूम आउट करता हूँ। तो ये फिगर दिख रहा है तुम लोग को, ये चीज़ दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे एरो किया हुआ है, एक लाइन है, इस पर ऐसे 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 एरो किया हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये ग्राउंड लेवल का जीएल जिसको शॉर्ट में ग्राउंड लेवल होता है, शॉर्ट में जीएल बोला जाता है। तो उसका ये रिप्रेजेंटेशन होता है, ऐसे लाइन और फिर डाउनवर्ड एरोज होते हैं। ठीक है, डाउन में एरोज होते हैं। ठीक है, तो ये होता है ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो जो भी स्ट्रक्चर, ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर तुम्हारा ग्राउंड लेवल से बिलो होगा, देखो ग्राउंड लेवल से बिलो यहाँ पे कौन कौन सा स्ट्रक्चर है, ग्राउंड लेवल से बिलो तुम्हारे ये स्ट्रक्चर है, ये सॉरी ग्राउंड लेवल यहाँ है ना, तो यहाँ से तुम्हारा बिलो ये स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर तुम्हारा क्या हो गया, सब स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर तुम्हारा सब स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, फिर सब स्ट्रक्चर से अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम लोग, नीचे से शुरू करेंगे ऊपर तक जाएंगे। ठीक है, सब स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं। तो सब स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया। फाउंडेशन सब स्ट्रक्चर एक ही चीज़ है, दोनों को बोला जाता है। ठीक है, बेसिकली सब स्ट्रक्चर का एक पार्ट होता है फाउंडेशन। सब स्ट्रक्चर को दो तरह में बांटा गया है, एक फाउंडेशन एक प्लिंथ। ठीक है, वो चीज़ मैं आगे बताऊँगा आपको। ठीक है, तो ये देखो सब स्ट्रक्चर हो गया। सब स्ट्रक्चर से अगर तुम 45 से 60 सेंटीमीटर ऊपर जाए, कितने, तो 45 टू 60 सेंटीमीटर, 45 टू 60 सेंटीमीटर यानी 45 टू 60 सेंटीमीटर ऊपर गए तो तुमको एक लेवल मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्लिंथ लेवल। क्या बोलते हैं, प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल क्या होता है कि जहाँ से तुम्हारा फ्लोरिंग स्टार्ट होगा, जहाँ से तुम फ्लोरिंग देना अपना स्टार्ट करोगे, उसको हम लोग प्लिंथ लेवल बोलते हैं। तो क्या क्या देखा हमने कि ग्राउंड लेवल से नीचे का स्ट्रक्चर फाउंडेशन, सब फाउंडेशन, और ग्राउंड लेवल से 45 से 60 सेंटीमीटर ऊपर गए तो हमको क्या मिला, प्लिंथ लेवल मिल गया। तो और 45 से 60 सेंटीमीटर ग्राउंड लेवल और इसके बीच भी कुछ स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे भी कुछ स्ट्रक्चर होगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लिंथ बोलते हैं। लेवल को प्लिंथ लेवल बोलते हैं और स्ट्रक्चर को प्लिंथ बोलते हैं। इतना याद रखना है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ऊपर चलते हैं। तो इसके ऊपर जो होता है, जहाँ प्लिंथ लेवल आपका खत्म हुआ तो उसके ऊपर आपका एक डीपीसी का कोटिंग होता है। ठीक है, डीपीसी का क्या होता है, कोटिंग होता है, जो कि बेसिकली मॉइस्चर को, जो मॉइस्चर है उसको ग्राउंड लेवल से बिल्डिंग के वॉल्स तक नहीं पहुंचने देता है। ठीक है, उसको एक रेजिस्ट करता है एक तरह से। ठीक है, चलो आगे देखते, इसके ऊपर चलते हैं। ये सब ब्रिक मशीनरी है, ये सब क्या है, ब्रिक मशीनरी है। ब्रिक, ये ईंटा का दीवार है तो ये क्या हो जाएगा, ब्रिक मशीनरी। ठीक है, ये चीज़ ब्रिक मशीनरी बहुत है, इस ब्रिक के बारे में भी पढ़ना है, वो सब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो ब्रिक से आगे गए तो यहाँ पे तुम्हारा खिड़की पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है, विंडो है। ठीक है, विंडो है। विंडो को हम लोग शॉर्ट में W से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं लेकिन फिर से तुम लोग को समझाने के लिए लिख देता हूँ, विंडो है ये।
ठीक है। तो विंडो के नीचे में एक डीपीसी की कोटिंग दी जाती है, विंडो के नीचे में एक कंक्रीट की कोटिंग दी जाती है जिसमें हम लोग आरसीसी लगाते हैं, रीइंफोर्स कंक्रीट लगाते हैं, यानी उसमें रीइंफोर्समेंट करते हैं, मतलब कि उसमें स्टील बार्स या फिर कुछ और चीज़ लगाते हैं। इससे क्या होता है कि देखो, जब यहाँ तुम गए और यहाँ पे तुमको खाली जगह छोड़ना है विंडो के लिए, तो खाली जगह छोड़ना है तो उतना दूर का लोड को तुमको ट्रांसफ़र करना होगा, तो उस लोड को तुम ट्रांसफ़र करने के लिए क्या यूज करते हो, सील यूज करते हो, ठीक है। इसको बेसिकली सील लेवल बोला जाता है, ठीक है। चलो अब देखो, उसके ऊपर आता है लिंटल लेवल। लिंटल लेवल क्या होता है कि जब विंडो को ऊपर से भी तुमको सपोर्ट वेट को ट्रांसफर करना होगा, तो उस ऊपर से वेट को ट्रांसफर करने के लिए क्या चीज़ का यूज करते हैं हम लोग, लिंटल का यूज करते हैं, ठीक है। तो लिंटल का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इसका भी सेम प्रोसेस हो जाएगा कि ये भी आरसीसी की एक कोटिंग होती है, एबव द विंडो हो जाएगा, और सील क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड द विंडो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये मेसनरी वॉल जो मैंने बोला, ब्रिक मेसनरी वॉल, ठीक है, उसके ऊपर देखोगे तो उसके ऊपर दिया हुआ है तुम्हारा एक रूफ स्लैब, जो तुम्हारा छत ढाला हुआ है, छत जो ढाला हुआ है उसको ये बोलता है रूफ स्लैब, ठीक है। क्या बोलता है, रूफ स्लैब। और उसके ऊपर देखो पैरापेट है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे पैरापेट लिखा हुआ है। तो पैरापेट क्या होता है कि पैरापेट देखो, छत के चारों तरफ बाउंड्री दिया जाता है, छत के चारों तरफ बाउंड्री दिया जाता है, जिस पे कभी कभी तुम लोग चाय रख के पीते हो, तो उसको हम लोग पैरापेट बोलते हैं, ठीक है, पैरापेट बोलते हैं। याद रखना, उसका यूज्ड होता है प्रोटेक्शन के लिए, बच्चा छत से नहीं गिरे, या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क या फिर कुछ भी होता है तो कोई गिरे नहीं छत पे से, ठीक है। अगर तुम छत को खाली छोड़ दोगे तो वहाँ पे से गिरने का रिस्क रहता है, ठीक है। ऊपर आता है कोपिंग। कोपिंग क्या होता है कि पैरापेट के ऊपर जो कोटिंग होती है कंक्रीट की, उसको हम लोग कोपिंग बोलते हैं, ठीक है। जो पैरापेट के ऊपर कंक्रीट का उसको लेवल करने के लिए, मतलब उसका जो रफ सरफेस है उसको रेगुलर करने के लिए, इवन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कंक्रीट का उसके ऊपर लेयर बिछाते हैं, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोपिंग बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो आगे हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर, ठीक है। सब स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और एक एक पार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक पार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो में अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ भी नॉलेज गेन हुआ होगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने के दोस्तों के बीच शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो बाय फॉर नाउ।